अनजान में किए हुए पापों का हमें दंड मिलता है। आज इसी बात पर हम चर्चा करते हैं वीडियो के माध्यम से कि हम जो अनजाने में पाप बन जाते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है, और वो पाप जब हम महापुरुषों के वाणी के द्वारा, सत्संग के द्वारा, प्रवचन के द्वारा या वीडियो के माध्यम से जब हम सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये तो पाप हमसे भी बन गए, क्या हमें इनका अपराध लगेगा, क्या हमें इनका दंड मिलेगा। तो इन्हीं बातों की आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम जो पाप करते हैं, अगर जानबूझकर जो पाप करते हैं, जानते हुए कि ये पाप है, ये गलत है, तो उनको तो अपन को दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जान के प्लान बनाकर किसी के साथ गलत कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, तो उनका तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए पर उनका दंड हमें ज़रूर मिलता है, क्योंकि जैसे हम करनी करेंगे वैसा हमें दंड मिलता है। पर हम कुछ पाप ऐसे हैं जिनका हमें जानकारी ही नहीं है, जैसे हम रास्ते में चले जाते हैं, चींटी कुचर जाती, आदि आदि पाप, ऐसे कई पाप हैं जिनकी हमें जानकारी ही नहीं है, नित्य पाप बन जाते हैं। क्या हमें उनका भी दंड मिलता है, भोगना पड़ता है हमें? तो इन्हीं सब विषयों की चर्चा को लेकर आज हम वीडियो पर आए हैं, और हमारा वीडियो ज़रूर सुनें, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि ये तो हमसे अपराध बन गया है, अब हम क्या करेंगे। तो देखो, ऐसा है कि हमने अनजाने में कोई पाप किया है तो उनका दोष हमें लगता है, पर प्रायश्चित करने पर भगवान माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो अनजाने में हुए, हमने कोई प्लान नहीं बनाया, कोई हमने जानबूझकर नहीं किया, हम जानते हुए नहीं किए पाप, इसीलिए भगवान तुम्हें मुक्त कर देते हैं अगर तुम प्रायश्चित कर लो तो। कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जिनको अपन जानते हैं कि ये करना गलत है, और अपने परिजन, परिवार, मित्र, पत्नी, पुत्र रोकते भी हैं कि ये पिताजी या स्वामी या हमारे मित्र कहते हैं कि भाई आप ये पाप क्यों करते हो, ये गलत है, नंबर 2 का काम नहीं करना चाहिए, पाप है। तो लोग क्या कर कहते हैं कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, पर अभी तो हमें बहुत ज़रूरत है। तो किसी भी परिस्थिति में गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं, प्रायश्चित करने को तैयार रहें, दंड भोगने के लिए तैयार रहें। क्योंकि जब अपने परिजन, मित्र, पत्नी, पुत्र ये सब हमें रोक रहे, बता रहे कि गलत होता है, फिर भी अपन कर रहे, और क्या कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा। अरे जब होगा तब आप देख नहीं पाओगे, भोगना पड़ेगा। तो ये पाप आपको ज़रूर भोगने पड़ते हैं, पर जो अनजाने में पाप बने हैं उनका इतना दोष नहीं लगता, प्रायश्चित करने पर माफ़ी मिल जाती है। जैसे कि सपने में कोई अपन से पाप बन जाता है, कोई अपराध बन जाता है, जगने पर क्या हमें दंड मिलता है या हमें पुलिस पकड़ती है? नहीं, नहीं पकड़ती है ना। तो ऐसे ही अनजाने में जो पाप बने हुए हैं तो उनका दंड नहीं मिलता है, पर उनको प्रायश्चित ज़रूर करना चाहिए। जब हम किसी महापुरुष या किसी के सत्संग में जो सुने कि ये काम करने से पाप लगता है, और वो हमने शायद अनजाने में कर दिया हो, तो तुरंत उसका प्रायश्चित कर लें कि हमसे गलती हो गई, और आइंदा हम कभी ऐसे पाप नहीं करेंगे जिनके कारण से हमें ये दुःख मिले या हमें दंड मिले। क्योंकि जो भी हमने भूल की वो अनजाने में की है, पर प्लान बनाकर कभी कोई अगर अपराध किया है तो आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, ये तो सुनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि हमें छूट मिल जाए, चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, अगर कोई अपराध करता है तो दंडनीय काम होता है। अगर हम अपराध करते हैं तो किसी भी श्रेणी में हो, कोई भी पद पर हो, दंड विधान सबके लिए होता है। जैसे कि अगर अपने शासन के द्वारा अगर आपकी रिपोर्ट लिखी गई है, उस शासन के द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया है, तो आपने जो कर्म किया है तो वो दंडनीय विधान जो संविधान में लिखा होगा वो आपको मिलेगा। चाहे आप किसी भी पद पर हो, मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो आप, पर अगर आपने वो अपराध किया है और आप न्यायालय में पहुँचे हो तो आपको जो न्याय मिलेगा वो दंडनीय मिलेगा, क्योंकि आपने अपराध किया है। तो ऐसे ही भगवान की जो अदालत है उसमें किसी को माफ़ी नहीं है। अगर आपने कोई पाप किए हैं तो ज़रूर आपको भुगतना पड़ेगा, पर भगवान के न्यायालय में आपको वहाँ मुक्ति मिल सकती है, कहाँ? जहाँ आपने अनजाने में कोई पाप किए हैं, जिनको आपको ज्ञान ही नहीं है कि ये पाप है कि पुण्य है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप प्रायश्चित करते हैं तो आपको ज़रूर ही मुक्ति मिल सकती है।
और भगवान माफ़ कर सकते हैं। पर जो प्लान बनाकर, योजना बनाकर, किसी को कष्ट पहुंचाकर, किसी का काम बिगाड़ कर, किसी को हानि पहुंचाकर, किसी की हिंसा करके, किसी भी प्रकार का अगर आपने पाप किया है तो समझ लो कि आपको ज़रूर दंड मिलेगा, क्योंकि भगवान की अदालत में न्याय मिलता है और वो जब न्याय करता है तो किसी की तारीख और गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने पृथ्वी लोक पर तो न्याय मिल जाता है, अगर कोई झूठी गवाही दे या कुछ भी कर दे तो यहाँ कागजों के हिसाब से न्याय मिलता है। पर भगवान क्या है, त्रिकालदर्शी हैं, वो एक एक सेकंड, एक एक सांस का आपसे हिसाब मांगेगा, तो आपको दंड जरूर मिलेगा, याद रखना।